बहुत बहुत समय पहले, जब आसमान और धरती नई नई बनी थी, फूलों और फलों के पर्वत पर एक जादुई पत्थर खड़ा था। एक दिन बिजली चमकी और उस पत्थर से जन्म हुआ एक बंदर का, तेज आंखों वाला, निडर और जीवंत। वो कोई साधारण जीव नहीं था। उसका नाम था सुन वूकोंग, बंदरों का राजा। सुन वूकोंग जिज्ञासु था, बेचैन था। वो अपने पर्वत से निकला अमरता का रहस्य खोजने। उसने पर्वत पार किए, समुद्र लांघे और एक महान ऋषि को पाया। ऋषि के मार्गदर्शन में वूकोंग ने सीखा अद्भुत जादू, बादलों पर उड़ना, 72 रूपों में बदलना और हवाओं को अपने आदेश में करना। परंतु उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। अब वो चाहता था एक ऐसा अस्त्र जिससे कोई उसे हरा ना सके। वो पूर्व सागर के नागराज के महल पहुंचा। वहां उसे मिला रुई जिंगू बांग, एक सुनहरा लोहे का दंड जो इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा हो सकता था। उस अस्त्र के साथ वो अजय हो गया। शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया। जब स्वर्ग ने उसे एक छोटा पद दिया, घोड़ों का रखवाला, वो क्रोधित हो उठा। उसने स्वर्ग पर हमला किया, अमरता के आड़ू चुरा लिए, अमृत पी लिया और देवताओं की सेनाओं को हरा दिया। वो चिल्लाया, मैं हूं स्वर्ग के समान महान ऋषि। स्वर्ग कांप उठा और कोई उसे रोक न सका। आखिरकार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी हथेली से बाहर कूद सको तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वुकोंग हंसा और कूद पड़ा आसमानों में, सितारों, बादलों, ब्रह्मांड के पार। पर जब उतरा तो पाया वो अब भी बुद्ध की हथेली में ही था। वो चाहे जितना बड़ा हो गया, ज्ञान के हाथ से बाहर न निकल सका। बुद्ध ने अपनी हथेली झटक कर वुकोंग को एक विशाल पर्वत के नीचे दबा दिया। वहां वो रहा 500 वर्षों तक। उसका घमंड चुप्पी में बदल गया, उसकी शक्ति धैर्य में। वो इंतजार करता रहा प्रायश्चित के अवसर का। सदियों बाद एक दयालु भिक्षुक आया, तांग सांजांग। उसने वुकोंग को आजाद किया, लेकिन एक शर्त पर। वुकोंग को उसकी भारत यात्रा में रक्षा करनी होगी, जहां से वो पवित्र ग्रंथ लाने वाला था। भिक्षुक ने उसके सिर पर एक जादुई मुकुट बांधा, जो गलत करने पर कस जाता था। यहीं से शुरू हुई बंदर राजा की मुक्ति की यात्रा। रास्ते में उसने असंख्य राक्षसों और दुष्ट आत्माओं से युद्ध किया, भिक्षुक और गांव वालों की रक्षा की और अंधकार पर विजय पाई। अब वो चालाक शरारती नहीं रहा, वो एक सच्चा नायक बन चुका था। साहस और करुणा से वुकोंग ने पाया ज्ञान का मार्ग। बंदर राजा की ये कथा अमर है, शक्ति, बुद्धि और विनम्रता की गाथा। ये हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, सच्ची महानता विनम्रता और दया में होती है। ये थी कहानी सुन वुकोंग, महान बंदर राजा की।